हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपको बी कॉम में कॉर्पोरेट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। बी कॉम सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के लिए इसका सिलेबस मैं आपको पहले परिचित करा दूं, इसके बारे में फिर आपको चर्चा करता हूँ आगे विषय के बारे में। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट जो एपीएस यूनिवर्सिटी में लगती है उसको 5 यूनिट में बांटी गई है। 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट को खंड वाइज अलग अलग विभाजित किया गया है। ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट है वो जो एनुअल में एग्जाम में मार्क्स आएगा वो 42.5% आएगा। 42.5 नंबर का पेपर होगा आपका। उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट और कास्ट अकाउंट दोनों एक साथ है, दोनों एक है। वो 85 नंबर के होंगे, दोनों जोड़ दोगे 15 नंबर का आपका सीसी रहेगा। ओके, तो फाइनल जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसको 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। पहला यूनिट जो है वो है कंपनी के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है। उसमें इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर्स, मतलब प्रबंधक के जो कमीशन है वो भी उसमें शामिल है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसका दूसरा पार्ट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका तीसरा जो सेकंड चैप्टर है उसमें है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ये फर्स्ट यूनिट है। पहला यूनिट में क्या क्या है? फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है इंक्लूडिंग मैनेजरियल कमीशन। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो दूसरा उसका रिलेशन है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अकाउंट। ये फर्स्ट यूनिट है आपका। ये बीकॉम सीए के छात्रों के लिए है। बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस अलग है। बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए इश्यू ऑफ शेयर पहला यूनिट होगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये उनका पहला यूनिट होगा। 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स, ये भी उनका फर्स्ट यूनिट कहलाएगा। सेकंड यूनिट जो कहलाएगा सीए वालों के लिए वो कहलाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ फर्म, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये सेकंड यूनिट आपकी कहलाएगी। या हिंदी में कहोगे ख्याति का मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन, कंपनी का समापन। ये दूसरी यूनिट कहलाएगी आपकी। तीसरी यूनिट है मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये तीसरी यूनिट अकेले कहलाएगी। और चौथी जो यूनिट कहलाएगी वो आपकी कहेगी अकाउंटिंग मर्जर एज पर अंडर अकाउंटिंग स्टेटमेंट 14, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। हिंदी में इसको कहेंगे लेखा मानक 14 के अनुसार कंपनियों का समामेलन के लेखे। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे चौथी यूनिट में। पांचवी यूनिट जो होगी बैंकिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों के अकाउंटिंग मेथड, कौन कौन से मेथड वो यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग लिखने के लिए, वो आपको पढ़नी। 5 यूनिट इसमें डिवाइड किया गया है। प्रत्येक के अंक बराबर बराबर रहेंगे। 7.5 नंबर के, 5.5 नंबर के शायद ऑब्जेक्टिव, 7.5 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी आपको थ्योरी 10-10 नंबर का 1-2 क्वेश्चन होगा, मेजर्स में होगा। और बाकी आपको जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लॉन्ग शॉर्ट टर्म के आंसर देने पड़ेंगे। एनुअल में एग्जाम में पेपर इस तरह आपका आएगा। ओके, तो पहला जो यूनिट है वो है क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वो मैनेजरियल कमीशन। इसके बाद आपको मैं पहला नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेकंड यूनिट, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको जोड़ने के लिए भी अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है। इसके पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं। सबसे पहले कंपनी क्या है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, उसमें सोल ट्रेड पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ी होगी और कंपनी पढ़ी होगी आपने। सोल ट्रेड क्या है? एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जो बिजनेस करता है वो व्यापार करता है, उसमें जो लाभ हानि होता है वो स्वयं लेता है। पार्टनरशिप में क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब बिजनेस करते हैं और लाभ के हिस्सेदार होते हैं वो पार्टनरशिप कहलाता है। कंपनी क्या है? व्यक्तियों का समूह है
जिसमें बहुत से लोग जितने अंश खरीदेंगे वो सब शामिल होंगे और सब लाभ के हिस्सेदार होंगे, कंपनी कहलाते हैं। तो आपको कंपनी अकाउंट पढ़नी है। इसका पहले इसका नाम था कंपनी अकाउंट, अब इसको निगमीय लेखांकन कर दिए। दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है अभी, तो वो बुक्स में थोड़ी सी चेंजेस है, बस हो गया। पहले सीए वालों को भी इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है वो फर्स्ट यूनिट थी, लेकिन अब उसको चेंज करके ओनर्स में डाल दिया गया है। तो पढ़ना सबको है। हम दोनों को कॉमन, जो दोनों यूनिट वालों के जैसे मतलब ओनर्स वालों के लिए और सीए वाले दोनों के लिए कॉमन चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाना शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट से, क्योंकि दोनों में दोनों जो किताबें हैं दोनों ही विद्यार्थियों के लिए कॉमन चीज़ है ये। इसलिए मैं दोनों की कॉमन चीज़ों को अलग अलग ना करके, उसको दोनों को अलग अलग ना पढ़ा करके एक साथ पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाते हैं। गुडविल जैसा आपको नाम मालूम है, प्रसिद्धि नामचीन रहना, किसी कस्टमर का एक दुकान में बार बार जाना, वो उसका गुडविल कहलाता है फर्म का। तो आपने देखा होगा बाजार में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसके नाम के आधार पर उसको खरीदते हो, अधिक मूल्य देके खरीदते हो, वो उस वस्तु की गुडविल कहलाती है। ठीक है, ये गुडविल जो है उसका मेथड आपको पढ़ना है, कितने प्रकार के इसको वैल्यूएट की जाती है गुडविल का, वो पढ़ने हैं। तो आपने 11th में पढ़ी होगी, 12th में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें आपने पढ़ा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन पूंजीगत विधि और कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसमें चौथी यूनिट भी पढ़नी है आपको, यानी एंटीवार्षिकी विधि। ये 4 मेथड से आपको पढ़ना है गुडविल। गुडविल का जो पहला मेथड है वो मैं आपको इसका फार्मूला किस तरह से पढ़ाया लगाया जाएगा वो बता रहा हूँ। तो पहला जो गुडविल निकालने का मेथड का फॉर्मूला है वो है, पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, जो गुडविल के वैल्यूएशन का पहला मेथड जो है उसमें पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल बराबर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या निकलेगा आपको फॉर्मूला में, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। ओके, ये आपको पहला फार्मूला है, मेथड जो है गुडविल के निकालने का। पहला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट विधि, इसको हिंदी में कहेंगे औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में ख्याति निकालने का फार्मूला है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। ठीक है, औसत लाभ कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स, ये इसका मेथड का पहला फार्मूला है। दूसरी जो मेथड है वो कहलाती है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ विधि। क्या है सुपर प्रॉफिट, क्या है, एक सामान्य लाभ से अधिक लाभ जब आप कमा रहे हो तो उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फार्मूला क्या है गुडविल निकालने का, ये देख लीजिए आप। दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसमें गुडविल निकालने का फार्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकला, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या, मैं फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। ओके, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या आपको निकलेगा,
कैपिटल एम्प्लॉयड into rate of return अपॉन 100। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट बराबर है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। हिंदी में लिखोगे इसको कहते हैं सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे लाभ का दर, या विनियोग का रेट ऑफ रिटर्न बराबर होता है औसत विनियोजित दर, ठीक है, अपॉन 100। ठीक, और एक और बात बता दो, कैपिटल एम्प्लॉयड के तो देता है, कभी कभी औसत विनियोजित पूंजी से भी फॉर्मूला बोल सकता है। तो इस दशा में नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा सूत्र है, इसका दूसरा सूत्र क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आपको मिलेगा क्वेश्चन में, एवरेज इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ओके, क्या निकला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड औसत विनियोजित पूंजी गुणे रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये एक फार्मूला है, ये भी काम करता है, दोनों फार्मूला तो काम करते हैं, काम करने के हैं, बट ये कभी कभी लगभग ये बोल देता है कि औसत विनियोजित पूंजी में निकालिए, तब आपको औसत विनियोजित पूंजी का सूत्र निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अब आप प्रश्न करोगे सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, ये भी आप फार्मूला देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैसे निकालेंगे, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स ये होगा टोटल एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये आप जब माइनस कर दोगे तो ये जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा आपको। ओके, ये क्या आएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, कुल संपत्तियों में से जब हम बाह्य दायित्व को घटा देते हैं, कुल संपत्ति में बाह्य दायित्व घटा देते हैं, तो वो जो आता है वो विनियोजित पूंजी आता है। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा, कुल संपत्ति में से गुडविल को शामिल नहीं करना है आपको। जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखा रहेगा उस गुडविल को शामिल करना है। गुडविल नहीं शामिल करना है, कृत्रिम संपत्तियों को भी शामिल नहीं करना है। कृत्रिम संपत्तियां कौन कौन सी है सुन लीजिए आप। कृत्रिम संपत्तियां हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय, कौन कौन सी, डिस्काउंट ऑन अंशों पर बट्टा, ऋण पत्रों पर बट्टा, प्रारंभिक व्यय, स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इतनी चीजें, और प्रॉफिट एंड लॉस, इतनी चीजें अगर एसेट साइड में लिखी है तो टोटल एसेट्स में शामिल नहीं होगा। गुडविल भी शामिल नहीं करोगे क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो गुडविल का। ओके, तो गुडविल भी शामिल नहीं करोगे, फिक्स एसेट शामिल करोगे, करंट एसेट शामिल करोगे, आप लिक्विड एसेट शामिल करोगे। ओके, इतना एसेट शामिल करोगे बस, इसके अलावा कोई भी एसेट शामिल नहीं करोगे। उसमें भी कृत्रिम संपत्तियां नहीं शामिल होगी। कृत्रिम संपत्तियां फिर से मैं सुना देता हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपको मिलेगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
एडवांस इनकम, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। इसको आपको माइनस करना है, इसको क्या करना है? माइनस करना। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको मिल सकता है, ईपीएफ भी मिल सकता है आपको। एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, फर्स्ट लायबिलिटीज में आपको आएगा, ईपीएफ भी आएगा आपको। ये सब चीजें आपको माइनस कर देना है। ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब प्रश्न उठता है कि औसत विनियोजित पूंजी क्या है सर? तो मैं औसत विनियोजित पूंजी का भी, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे? आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, उसके बाद आपको करना क्या है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया, लेस कर देना है 1/2 प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ये क्या कहलाएगा आपका? ये माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस होके जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। ओके, ये कहलाएगा। ठीक, ये सब ये आपका औसत विनियोजित पूंजी हो जाएगा। अब आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है ये देख लीजिए। गुडविल इक्वल टू, इसमें सुपर प्रॉफिट एसपी, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहलाएगा? एसपी माने सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ओके, दूसरा है, तीसरा मेथड जो है एन्युटी मेथड, इसको वार्षिकी विधि कहते हैं। इसके दो फार्मूला, लेकिन अभी आपको मैं एक ही फार्मूला बता रहा हूं। गुडविल इक्वल टू एसपी माने सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपए का वर्तमान मूल्य वो क्या होगा वो आपको बताना, उसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, उसको आपको निकालना है। तो गुडविल निकालने के इतने फार्मूला हैं, इसी फार्मूले के आधार पर आपको निकालना है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको कई, उसके अंदर भी बहुत से मेथड है, वो आपको क्वेश्चन पे आएंगे। वेट एवरेज मेथड आएगा आपको, ठीक है, कई मेथड उसमें अंदर भी है, इसके अंदर भी। तो जब आप क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है गुडविल को। गुडविल एक पहला यूनिट है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो है वैल्यूएशन शेयर, उसमें भी आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल आपको कंपलसरी बननी चाहिए। ये एक चीज मैं बता रहा हूँ, कॉमन क्लास यूनिट है जो बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए भी है और बीकॉम सीए वालों के लिए भी है। ये दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है, इसलिए मैं पहला दूसरी यूनिट से शुरू किया हूँ आपको। पहली यूनिट दोनों का अलग अलग है, जस्ट उसके बाद में इसमें, क्योंकि ऑनर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे। क्योंकि लास्ट वाला जो चैप्टर होगा उसको मैं अलग में अलग अलग बच्चों को अलग अलग यूनिट बाई सीए वालों को अलग पढ़ाएंगे और ऑनर्स वालों को अलग पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू।